हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। मेरे स्क्रीन के ऊपर आप एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन को देख पा रहे हो, एक प्रोफेशनल पीपीटी को देख पा रहे हो। कि पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन में आप देखोगे कि मैंने किस तरीके से अपने कंटेंट को प्रॉपर फॉर्मेट में लगाया हुआ है, किस तरीके से अपने इन्फोग्राफिक्स को क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं नीचे जाता हूं तो आप एआई टूल्स के बारे में ये प्रॉपर डिफरेंशिएशन देख पा रहे हो इस पूरे के पूरे पेज में। ये एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है जिसको मुझे बनाने में सिर्फ 30 मिनट का टाइम लगा। अगर ये नॉर्मली प्रेजेंटेशन में डिजाइन करता तो मुझे 1 या 2 दिन लगते कंटेंट को प्लान करने में, अपने ग्राफिक्स को बनाने में, कैनवा का हेल्प लेता, डिजाइनिंग टूल्स का हेल्प लेता। लेकिन ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन मैंने 30 मिनट के अंदर बना ली, वो भी 1 या 2 एआई टूल्स की हेल्प करके। जो कंटेंट रिसर्च किया है ये भी मैंने एआई टूल्स की हेल्प से किया। बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन कमेंट्स में पूछा कि आपने किस तरीके से इस पीपीटी को डिजाइन किया हुआ है। तो इस प्रॉपर वीडियो में मैं आपको भी सिखा दूंगा कि 10 से 15 मिनट में आप किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन, चाहे वह टीचर हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेस ओनर हो, जो प्रेजेंटेशन होती है वो बेसिक नीड होती है, बेसिक क्राइटेरिया होता है, एक ऐसी स्किल होती है जो आपको आनी चाहिए और हर बार आपको उसकी नीड पड़ती है। तो आप किस तरीके से ऐसी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन 10 से 15 मिनट के अंदर क्रिएट कर सकते हो एआई टूल्स की हेल्प से, इस पे ये वीडियो होने वाला है। और मैं फ्री टूल्स आपको बताऊंगा तो एंड तक आप उन टूल्स को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो कौन से टूल हमें यहाँ पे यूज करने हैं ऐसे प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए? तो पहला टूल हमारे होने वाला है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक प्रोफेशनल और काफी फेमस टूल है जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपने यहाँ पे अपने चैट जीपीटी को ओपन कर देना है। तो मैंने अपने चैट जीपीटी एआई टूल को यहाँ पे ओपन कर लिया। जिनको नहीं पता, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई टूल है जिससे आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कराते हो। तो आपको अगर पहली बार चैट जीपीटी आप चला रहे हो तो आप अपने फोन पे अगर यूज कर रहे हो तो आप चैट जीपीटी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे कर रहे हो तो सिंपल सा आप वेब पे भी चैट जीपीटी ओपन कर सकते हो। तो ये हमारा चैट जीपीटी का डैशबोर्ड है जहां पे हमें अपनी पीपीटी की प्लानिंग करनी है। अब प्रेजेंटेशन बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अपने कंटेंट को प्लान करना, अपने टॉपिक को प्लान करना, अपने कंटेंट पेजेस को प्लान करना, अपने रोड मैप को प्लान करना कि प्रेजेंटेशन में आप करने के वाले हो। तो पहले आपको एक रोड मैप प्लान करना होता है। अब वो रोड मैप आपको पता होगा किस टॉपिक का प्रेजेंटेशन बना रहे हो, लेकिन उस प्रेजेंटेशन में कंटेंट रिसर्च करने के लिए मैंने यहां पे एक प्रॉम्प्ट क्रिएट किया हुआ है। जिस प्रॉम्प्ट को आपको यूज करना है अपने पीपीटी का कंटेंट रिसर्च करने के लिए, उसके पेजेस का रोड मैप बनाने के लिए। वो प्रॉम्प्ट मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है? एक्ट एज अ प्रेजेंटेशन एक्सपर्ट। मैं एआई को बोलूंगा कि आपको एक प्रेजेंटेशन एक्सपर्ट एज एक्ट करना है। फिर उसको एक टास्क दूंगा, तुम्हें 5 स्लाइड पावर पॉइंट बनानी है। जो टॉपिक का नेम है मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यहां पे आप वो टॉपिक का नेम डालोगे जिस भी टॉपिक के लिए आप प्रेजेंटेशन या पीपीटी बना रहे हो। उसके बाद आपका थीम क्या होने वाला है? तो मैंने अपने थीम को मॉडर्न, मिनिमल, कॉर्पोरेट और क्रिएटिव रखा है। आप और कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन नहीं बना रहे हो, आप स्कूल की बना रहे हो, क्रिएटिव बना रहे हो या एथनिक बना रहे हो, तो आपको अपना थीम यहां पे चेंज कर देना है। उसके बाद मैंने इसको बोला है कि हर एक पेज में 3 से 4 पॉइंटर्स ऐड कर देना और लास्ट में इसको सिंपल रखना। तो ये पूरा प्रॉम्प्ट मैंने डिजाइन किया हुआ है। इसी सेम प्रॉम्प्ट को आप भी कॉपी कर सकते हो, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा आपके लिए। इस सेम प्रॉम्प्ट को आप कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद अपने चैट जीपीटी डैशबोर्ड पे, यहां पे चैट जीपीटी सर्च बार होता है, इसको आपको यहां पे पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली यहां पे अपने टॉपिक नेम को ऐड कर देना है। प्रॉम्प्ट तो यही सेम रहेगा, बस कुछ चीजें आपको चेंज करनी है जो मैंने इस ब्रैकेट में लिखी हुई है। जो इस वाले ब्रैकेट में मैंने चीजें लिखी हुई हैं इनको आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा पेजेस चाहिए, पेजेस चेंज कर सकते हो। मैं आपको एक सैंपल के लिए प्रॉम्प्ट बना के दिखा दिया। अब यहां मेरा टॉपिक होने वाला है। अब जो मैं टॉपिक यूज करने वाला हूं, इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इस टॉपिक के मुझे आज पीपीटी क्रिएट करनी है। जो मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। थीम मेरा सेम रहने वाला है। 4 से 5 स्लाइड्स मुझे इसकी बनानी है, मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है। अब सिंपल सा मैं इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी पे सेंड कर दूंगा। तो चैट जीपीटी मेरे लिए क्या करेगा? यहां पे मेरे पूरे कंटेंट को स्ट्रक्चर कर देगा। ठीक है, अब ये देखो, इसने मेरे लिए स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 1 में इसने मेरे लिए इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, ये आपका स्लाइड 1 होना चाहिए, स्लाइड 2 में ये होना चाहिए, स्लाइड 3 में ये होना चाहिए। तो मेरा जो टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग इसने कंटेंट रिसर्च करके दे दिया। आपका जो टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग भी पहले आप कंटेंट को रिसर्च कर लोगे, अपने पेजेस से कंटेंट को रिसर्च कर लोगे। अब लेट्स सपोज मेरा जो कंटेंट होने वाला है ये इसने पूरा लिख के दे दिया। अब मैं क्या करूंगा? इस कंटेंट को पहले सेव कर लूंगा ताकि कंटेंट मेरे पास सेव हो जाए। तो मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा क्रिएट अ डॉक फाइल, create a doc file for above content। तो मैंने अपने एआई को बोल दिया कि इसके एक डॉक फाइल बना के मुझे दे दो ताकि मैं इसमें एडिट्स कर पाऊं, कुछ चेंजेस करने हैं वो कर पाऊं।
आप इसको प्रॉम्प्ट दे देके और बेहतर भी कर सकते हो। ये आपसे कह रहा है कि कुछ आइडिया अगर देना हो, हेडलाइन क्या चेंज करनी हो, तो ये आपसे और भी टिप्स बता रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को आप इनहेंस कर सकते हो। ये मेरे लिए इसने एक डॉक्यूमेंट फाइल बना दी मेरे एआई ने, तो मैंने इसको एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव कर लिया। देखो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे सेव हो गया, राइट। जस्ट वंस ये देखो, अब जो मेरा कंटेंट था वो मेरे पास डॉक फाइल में आ गया, जिसमें स्लाइड 1 में व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये सारा कंटेंट उसने पॉइंटर्स लिखे हुए थे। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा कंटेंट का काम तो हो गया, अब मुझे अपने इमेजेस को प्लान करना है। जिस तरीके की इमेजेस मैंने आपको पीपीटी में दिखाई थी, इन्फोग्राफिक आपको दिखाए थे, वो आप प्रॉम्प्ट से कैसे बनाओगे वो प्लान करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने इस कंटेंट को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कैसे करेंगे, आपने सिंपल सा इस कंटेंट को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप वापस जाओगे अपने एआई टूल के ऊपर, यहां पे अपने कंटेंट को आप पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो मैंने अपने कंटेंट को यहां पे दोबारा से पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, कंटेंट पेस्ट करने के बाद आपको प्लस वाला साइन दिख रहा होगा, इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है। प्लस वाले साइन करने के बाद चैट जीपीटी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। यहाँ पे क्रिएट इमेज का एक ऑप्शन मुझे मिल जाता है, मैं क्रिएट इमेज पे क्लिक कर दूंगा, तो अब स्पेसिफिकली चैट जीपीटी इमेज क्रिएशन पे काम करना शुरू कर देगा। फिर मुझे अपने इमेज का साइज सेलेक्ट करना होता है, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, अब जो मैं पीपीटी का साइज होता है वो 16:9 होता है, वाइड पेज पे पीपीटी आप बनाते हो, प्रेजेंटेशन का साइज यही होता है। कुछ और साइज रखना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन कॉमन पीपीटी का साइज हमें 16:9 से साइज ले लेना है। मेरा साइज यहाँ पे आ गया, और साइज लेने के बाद हम जो मैंने कंटेंट लिखा है इसमें हम लोग एक प्रॉम्प्ट और ऐड कर देंगे, क्रिएट अ प्रोफेशनल पेज फॉर सेम कंटेंट, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट दे दिया इसको कि भाई क्रिएट अ प्रोफेशनल पेज फॉर सेम कंटेंट, एंड आपने इसको इतना करके सेंड कर देना है। अब जैसे आपने इसको सेंड किया, ये आपके पेज को बनाना शुरू कर देगा। अब जितनी देर में आपको पेज बना के दे रहा है, हम एक टूल को और यहां पे ओपन कर लेते हैं जिसका नाम है कैनवा। क्या नाम है, कैनवा। अब ये कैनवा क्या होता है, अब जो ये कैनवा आप देख पा रहे हो, ये ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है। ये टेम्पलेट बेस्ड डिजाइनिंग टूल है, जहां पे आप बहुत सारे टास्क को, डिजाइनिंग को टेम्पलेट्स बेस करते हो, अपने प्रेजेंटेशन बनाते हो, कोटेशन बनाते हो, रिज्यूम क्रिएट करते हो। तो मैंने अपने कैनवा को यहां पे ओपन कर लिया। अब इस कैनवा में आपको क्या करना है, अब क्योंकि यहां पे तो आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दे रहा है, देखो इसने मेरा पहला पेज बना के दे दिया। अब मैंने इससे क्या बोला था कि मुझे ऐसी इमेज बना के दे दो, इसने मेरी इमेज को यहां पे क्रिएट कर दिया। अब ऐसे ही मुझे अपने डिफरेंट इमेजेस को भी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने अपनी पहली इमेज बनाई थी पहले स्लाइड की, आपको दूसरे स्लाइड की चाहिए स्लाइड 2 की, आप यहां स्लाइड 2 कॉपी करोगे, 2 के कंटेंट को कॉपी किया, आपने चैट जीपीटी के ऊपर गए। अब आपको बार बार प्रॉम्प्ट नहीं देना है, आपके चैट को पता है उसे क्या क्रिएट करना है। आपने क्या किया, अब इस प्रॉम्प्ट को यहां पे सिंपली पेस्ट कर दिया, करेक्ट। पेस्ट करने के बाद आपने इस प्रॉम्प्ट को इस कंटेंट को यहां पे सेंड कर देना है। ये आपके लिए सेकंड पेज को क्रिएट करना शुरू कर देगा। अब देखो ये आपको सेकंड पेज को क्रिएट कर रहा है। अब ये 2 से 3 मिनट लेगा आपके सेकंड पेज को क्रिएट करने के लिए। टिल देन हम अपने कैनवा पे आते हैं। अब जैसा कि कैनवा हमारा एक प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग टूल होता है, आपको यहाँ पीपीटी सर्च कर लेना है, प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आपने यहाँ प्रेजेंटेशन पे ऊपर क्लिक किया, जैसे आप प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हो, कैनवा ने आपके लिए सेम साइज जो आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो ये ओपन करके दे दिया। अब यहीं पे आपको अपने पीपीटी को स्ट्रक्चर करना है, एक एक करके अपने प्रेजेंटेशन को ऐड करना है। तो अपने यहाँ प्लस पे क्लिक किया, फिर प्लस पे क्लिक किया, तो आपने 2-3 पेजेस यहाँ पे ऐड कर लिए जो भी आपको पीपीटी के लिए बनाने हैं। आप अपने वापस से इमेजेस के ऊपर गए, ये आपकी पहली इमेज इसने बनाई हुई थी, ये आपकी सेकंड इमेज इसने बनाई हुई थी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन इमेजेस को कॉपी इमेज पे क्लिक किया, यहां जाके अपने इमेज को मैं कर दूंगा पेस्ट। तो मेरी पहली इमेज यहां पेस्ट हो गई, राइट। अब मेरी सेकंड इमेज क्या मेरी आई ने बनाई थी, ये मेरी सेकंड इमेज बनाई थी। आपने ऐसे कॉपी किया, इसे जाके भी इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। तो कैनवा पे आपने अपने पीपीटी को कर लिया स्ट्रक्चर, इस तरीके से आपने अपने पीपीटी को कर लिया स्ट्रक्चर। फिर सेकंड पेज पे आप गए, सेकंड पेज पे आपने जाके अपने पीपीटी को स्ट्रक्चर कर लिया। अब आपने लग रहा है कि यार मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, मुझे सेम पीपीटी कंटेंट नहीं चाहिए, कुछ इसमें एड ऑन होना चाहिए, कुछ डिफरेंट चीजें होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, आप थर्ड पेज के ऊपर गए और आपने यहाँ पे टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर लिया। अब लेफ्ट पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आप टेम्पलेट्स को भी यहाँ यूज कर सकते हो। अब जैसे मान लो मुझे कुछ और ऐड करना है, कोई टाइम टेबल ऐड करना है, तो मैं अपने टेम्पलेट को यहाँ पे ऐड कर लिया। अब मुझे तो यहाँ पे मैं अपने टेम्पलेट को एडिट भी कर सकता हूँ, मुझे कुछ चेंजेस करने हैं टेम्पलेट
यहाँ पे चेंज करना है तो टेम्पलेट बेस भी आप कैनवा पे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमें एआई से इसी तरीके से अपने कंटेंट को प्लान करके उस कंटेंट को इस लाइक प्रॉम्प्ट पे दे के अपने इमेजेस को करके जनरेट कर लेना है और इस तरीके से अपने कैनवा पे उसको अलाइन करते जाना है ताकि हमारा पीपीटी स्ट्रक्चर बनता जाए। तो ये एक तरीका है जिससे आप एआई और कैनवा का इस्तेमाल करके पीपीटी बना सकते हो। लेकिन अभी भी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज सबको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैंने पीपीटी तो यहाँ पे क्रिएट कर दी, मैंने इमेजेस क्रिएट कर दी, लेकिन ये इमेजेस एडिटेबल नहीं है, इन इमेजेस को मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पीपीटी पे मेरा और कंट्रोल हो, मुझे बार बार इमेजेस पेस्ट ना करनी पड़े, डायरेक्टली उस इमेज का एडिटेबल लिंक यहाँ बन जाए। तो होता क्या है, हर एआई टूल एडवांस होता जा रहा है। जो अभी आपने देखा ये बेसिक क्राइटेरिया है एआई से काम कराने का, लेकिन एआई जैसे चैट जीपीटी, क्लॉड एआई, ये आपको और भी ऑप्शंस देते हैं। उनमें से एक ऑप्शन होता है किसी भी ऐप को अपने एआई से कनेक्ट करना। कैसे करते हैं वो, आपने अपने चैट जीपीटी या एआई टूल के सेटिंग पे आ जाना है। जैसे मैं सेटिंग पे आने के लिए चैट जीपीटी का ये वाला ऑप्शन खोलूंगा, या मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, मुझे एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है पर्सनलाइजेशन का, और पर्सनलाइजेशन के नीचे मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है एप्स का। एप्स में आप देखोगे यहाँ पे मेरा कैनवा मेरे चैट जीपीटी से कनेक्टेड है। तो आप भी अपने चैट जीपीटी से अपना कैनवा या फिर बहुत सारे टूल्स या एपीआई कनेक्ट कर सकते हो। आप मेरे स्क्रीन पे सारे जो टूल्स देख पा रहे हो, एप्स देख पा रहे हो, ये अपने चैट जीपीटी से आप कनेक्ट कर सकते हो। मैंने अपने कैनवा को कनेक्ट किया हुआ है बिकॉज मुझे डिजाइनिंग का काम होता है। आपको ट्रिप बुक करनी है, ट्रैवल करना है, ट्रैवल एडवाइजर कर लो। आपको कुछ एक्सपीडिया करना है, कुछ बुकिंग्स के लिए प्लान करना है, एडोब फोटोशॉप अगर चलाते हो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे टूल होते हैं जो आपको ऑप्शन होता है कनेक्ट करने का अपने चैट जीपीटी से आपके काम को आसान बनाने के लिए। तो आपने यहाँ पे अपने कैनवा को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के लिए आप सिंपल सा इस पे जाओगे और अपने कैनवा को कनेक्ट कर दोगे, तो मेरा कैनवा यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट। तो इस तरीके से आपने अपने कैनवा को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। एप्स पे जाके कोई भी ऐप आप कनेक्ट कर सकते हो, ऐड मोर पे क्लिक करके, करेक्ट। यहां तक आप समझ गए। अब अभी आपने देखा मैंने किस तरीके से अपने टूल को, कैनवा को अपने चैट जीपीटी से इंटीग्रेट कर दिया। अगला स्टेप आपका क्या होने वाला है, जो भी पोस्ट आपने क्रिएट किया है आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहां पे ब्रांच अ न्यू चैट, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है, ब्रांच अ न्यू चैट। तो अब ये क्या करेगा, जो आपका ग्राफिक है इसको एडिटेबल बनाने के लिए एक न्यू चैट को यहां पे ब्रांच कर देगा। इसको हम चेकआउट कर लेते हैं। ये देखो अब इसने मेरे लिए चैट को ब्रांच कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां प्लस पे क्लिक करूंगा और मोर पे चला जाऊंगा। आपको मोर पे जाना है और जो भी टूल आपने कनेक्ट किया, हमने कैनवा किया है, कैनवा पे क्लिक कर देना है। अब मुझे यहां पे सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है, मेक अबव ग्राफिक एडिटेबल यूजिंग कैनवा, और मुझे इस प्रॉम्प्ट को दे देना है मेक अबव ग्राफिक एडिटेबल यूजिंग कैनवा। और ये आप कैनवा को कनेक्ट करने के बाद ही करोगे, तभी चैट जीपीटी इसको परफॉर्म कर पाएगा। अब इसने मेरे लिए फिर से एक ऑप्शन दे दिया कि आप एक बार मीडिया को सेलेक्ट कर सकते हो जिसको आपको लाइक एडिटेबल बनाना है। तो एक बार हम सेलेक्ट मीडिया पे क्लिक करके अपनी मीडिया को और सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमने एडिटेबल बनाना है। और ये क्या करेगा, उस मीडिया को जो भी आपने अपलोड करी, उस ब्रांच न्यू चैट करने के बाद जिस भी मीडिया को आपको लाइक अपडेट करना है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर दी। उसके बाद चैट जीपीटी प्लस कैनवा क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज होने के बाद मेरा चैट जीपीटी कैनवा था, उसने मेरे डिजाइन को ऑप्टिमाइज कर दिया एडिटेबल करने के लिए। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है कस्टमाइज दिस डिजाइन। मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, आप यहाँ पे देखोगे ये पूरे के पूरे पोस्ट को अब मैं कस्टमाइज कर सकता हूं, एडिट कर सकता हूं, जो पहले नहीं कर पा रहा था, लेकिन कैनवा को कनेक्ट करने के बाद मैं कर सकता हूं। ये देखो लाइव एग्जांपल, मैं इस पे क्लिक करता हूं, मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना है, मुझे इस फोटो को चेंज करना है, इस अंदर के कंटेंट को चेंज करना है, इस कंटेंट को यहाँ पे चेंज करना है, मुझे यहाँ पे कुछ पॉइंटर हटाना है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे चेंज कर पा रहा हूं, आप देख सकते हो, राइट। तो इसी तरीके से आपने पहले अपने पीपीटी इमेजेस को यहाँ पे प्लान कर लेना है, और प्लान करने के बाद आपको चैट जीपीटी और कैनवा की मदद से अपने पेजेस को भी एडिटेबल आप डायरेक्टली बना सकते हो अपने सिंपल से चैट जीपीटी के टूल से। तो देखा आपने कैसे हमने सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर अपने पीपीटी का कंटेंट प्लान किया। कंटेंट प्लान करने के बाद हमने अपने पीपीटी के इमेजेस क्रिएट किए और उन इमेजेस को हमने एडिटेबल बना दिया कैनवा को इंटीग्रेट करके अपने चैट जीपीटी के साथ। तो आप भी इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो और अपने लिए ये काम
और भी आसान बना सकते हो और अपने काम को इनहैंस कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। तो ये था हमारा आज का एआई यूज केस। मिलते हैं अगले यूज केसेस में, और बहुत ही जल्द हम लोग मिलते हैं अपने फ्री एआई कोर्स में, जो कि बिगिनर से मैं बताने वाला हूं आपको, जहां मैं प्रॉम्प्ट से लेके ऐसे बहुत सारे यूज केस आपको समझाऊंगा, और उसको देखने के बाद एआई आपको और क्लियर हो जाएगा। तब तक आप इन चीजों को यहां प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।